कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक? वेरी गुड। तो आज आप लोग के लिए सेमीकंडक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लॉजिक गेट, उस लॉजिक गेट के बारे में क्या करेंगे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो लॉजिक गेट के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कंसिस्टेंट बना के रहेंगे और पूरी की पूरी लॉजिक गेट को क्या करेंगे इसमें समझ जाएंगे हम लोग। एग्जाम में आपके 3 और 4 मार्क्स के लॉजिक गेट आते हैं। ट्रूथ टेबल बनाना कैसे, बोलियन एक्सप्रेशन लिखना कैसे, सारा चीज हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, डील करेंगे। तो देखिए लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट्स नाम ही क्या है इसका है, लॉजिक। क्या है? लॉजिक। जैसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बल्ब दिया है और उसका आपके पास स्विच दिया है कि नहीं। आप क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। स्विच को ऑफ करेंगे तो बल्ब क्या होगा, बंद हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो हम लोग के घर में एक स्विच था और एक बल्ब है, ठीक, लेकिन हमारे पास क्या है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक सर्किट लगी होती हैं, तो उसमें बहुत सारे स्विच हमारे पास होते हैं जिनमें हमको नहीं पता चल पाता है कि आखिर उस बॉल का स्विच कौन सा है कि नहीं। लेकिन जो वो सर्किट लगा हुआ होता है, उसी सर्किट में क्या होगा, वहां पे लॉजिक गेट लगे हुए होते हैं, जिस लॉजिक गेट का यूज करके आप माइंड से बता सकते हो कि आखिर कौन सा स्विच क्या है, किससे है कि नहीं। इसके क्वेश्चन इंटरव्यू में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास 2 स्विच है, बताइए उस बॉल का स्विच कौन सा है कि नहीं। कभी कभी आप देखेंगे इस लॉजिक गेट में आप क्या देखेंगे, लॉजिक गेट में अभी आप ये देखेंगे कि कभी कभी दोनों स्विच ऑन करने पर भी बॉल नहीं जलता है। जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब है और आपके पास 2 स्विच दिए गए हैं, उन दोनों स्विच में से कोई ना कोई एक स्विच क्या होगा, उस बल्ब का होगा। लेकिन होता क्या है, कभी कभी आप दोनों स्विच ऑन करेंगे तभी बॉल नहीं जलेगा, एक के करने पे जलेगा, वो तो पता है आपको। कभी कभी दोनों ऑफ करेंगे तभी बॉल क्या हो जाएगा, जल जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे लॉजिक हमारे पास हैं। तो लॉजिक गेट्स के बारे में पूरी की पूरी क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे 1 बाय 1। तो पहला है देखिए लॉजिक गेट्स। क्या है लॉजिक गेट्स, ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है बेस्ड ऑन सम लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट। इसको आपको मैथ से समझा रहा हूं। मैथ में आपको डोमेन और रेंज पढ़ाया था। ये है डोमेन और ये क्या है, रेंज। डोमेन और रेंज के बीच में एक था हमारे पास फंक्शन। क्या था हमारे पास, फंक्शन था कि नहीं। जो फंक्शन में हम लोग डोमेन को इनपुट करते थे तो रेंज क्या होता था, आउटपुट में हमको मिलता था, है कि नहीं। तो यहाँ पे लॉजिक गेट क्या करेंगे, फंक्शन का काम करेंगे। इसमें आप कुछ इनपुट देंगे और कुछ क्या होगा, आउटपुट होगा। इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या होगा, लॉजिक गेट होगा। इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या होगा, लॉजिक गेट होगा, है कि नहीं। तो यही लॉजिक गेट क्या है, इनपुट और आउटपुट के बीच इलेक्ट्रिक सर्किट के बेस में कुछ ना कुछ बीच में रहते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए कि एक ये इसके बीच में जो है वो होता है लॉजिकल ऑपरेशन। जो इनपुट कुछ देंगे तो कुछ क्या देगा, आउटपुट देगा, है कि नहीं। यहां तक किसी को दिक्कत, मुझे तो नहीं लगता यहां तक किसी को दिक्कत होगी, है कि नहीं। चलते हैं आगे। अगला क्या है, टाइप्स ऑफ गेट। टाइप्स ऑफ गेट में देखिए 5 यहां लिखा हूं और 2-3 है, मैं सब बताऊंगा। लेकिन अभी क्या करेंगे, जो बेसिक वाले 5 है उन 5 को हम क्या करेंगे 1 बाय 1 डील करने वाले हैं, है कि नहीं। देखिए यहां पे पहला है नॉट गेट। क्या है, पहला है नॉट गेट। आप लोग को याद करते चलना है, अभी पढ़े अभी याद कर लीजिए। पहला है नॉट गेट, उसके बाद और गेट, उसके बाद एंड गेट। 3 गेट तो याद हो गया, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। अब जो नॉट का एन है उसको आप और वाले में लगा दीजिए तो NOR हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा। तो जो चौथा है वो है नॉर गेट। नॉर गेट कहने का मतलब नॉट और गेट। आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनश्योर इवेंट, है कि नहीं। सेम केस वही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिए आप लिख रहे थे PE लिख रहे थे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट के लिए क्या लिख रहे थे, PE का बार लिख रहे थे, है कि नहीं। वही क्या है यहाँ पे, नॉर मतलब होता है नॉट और, मीन्स और नहीं है। और ये है नैंड गेट। नैंड गेट मीन्स नॉट एंड गेट, है कि नहीं। ये एंड गेट नहीं है, इसलिए क्या लगा दिया उसमें। इसका मतलब जो सिमिलर चीजें होंगी, सिमिलर तो इसमें भी होगी लेकिन नॉट होगा, जस्ट उसका अपोजिट आंसर आएगा, है कि नहीं। अगले बार क्या करेंगे 1 बाय 1 चलेंगे। इन तीनों को, जो नॉट गेट, और गेट, एंड गेट है, इन तीनों गेट को हम प्राइमरी गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी गेट। और बाकी के जो दोनों हैं नॉर गेट और नैंड गेट, ये दोनों क्या है, सेकेंडरी गेट है कि नहीं। अब यहां तक क्लियर आपका। यहां तक जब आपका क्लियर हो गया तो पूरे कितने गेट, पूरे 5 है, और भी हैं पढ़ेंगे, लेकिन 5 में आप देखिए कौन प्राइमरी है और कौन सेकेंडरी है।
कभी कभी क्या होता है कि लॉजिकल ऑपरेशन में आपसे पूछ लिया था ऑब्जेक्टिव में कि बताइए अगर लॉजिक गेट को हटाना हो, लॉजिक गेट को क्या करना हो, हटाना हो, तो आप क्या यूज़ करेंगे। तो आपको बोलना है कि लॉजिक गेट को अगर हटाना है, किसी सर्किट से लॉजिकल ऑपरेशन को हटाना है, तो वहाँ पे आपको ऐड करना होगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को। अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को आप ऐड कर देंगे तो क्या होगा, लॉजिक ऑपरेशन वहाँ से खत्म हो जाएगी। तो यही पॉइंट लिखा होगा, दीज लॉजिक गेट्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज करके आप लॉजिक गेट का क्या करोगे, एंड कर सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो, है कि नहीं। अगला चलेंगे, आपको बता रहा हूं, ये देखिए और ये क्या है, एंड। आपने क्लास 9th में आपको बताया था मैम कि और एंड, दैट मीन्स आपको बताया था कि दो फंक्शन का यूनियन कैसे लेते हैं और दो फंक्शन का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, है कि नहीं। आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, मेरे क्लास में जो बच्चे हैं, सारे बच्चे को अगर मिला दिए जाए तो वो हो जाते हैं यूनियन। क्या होते हैं, यूनियन, है कि नहीं। उस क्लास में कितने बच्चे हैं, इस क्लास में कितने बच्चे हैं, सबको लेके चलो खेलने के लिए, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यूनियन हो जाएंगे। लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात करें तो क्या होगा, हम देखेंगे कि उस क्लास में अच्छा खेलने वाला कौन है, इस क्लास में अच्छा खेलने वाला कौन है, तब उन दोनों को लेके जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे यूनियन मतलब होता है सबको ले लो, इंटरसेक्शन मतलब आपको पता है एंड। यही और का मतलब यहाँ क्या होता है, यूनियन होता है। और का मतलब यूनियन होता है और एंड का मतलब आप बोलेंगे इंटरसेक्शन होता है। याद रखिए, और का मतलब यूनियन होता है और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। और मतलब आप समझते हैं, और मीन्स क्या, आपने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपने निकाला है, 10th में निकाला है। तो जो और है, और को ऐड कर देते हैं और एंड में क्या करते हैं, प्रोडक्ट। और का मतलब ही क्या होता है, ऐड करना, और एंड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट करना। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। तो जहां आपको और दिखेगा समझिएगा कि ऐड का साइन यूज होगा, और जहां एंड देखिएगा वहां समझिएगा क्या, वहां पे प्रोडक्ट का साइन यूज होगा। कोई दिक्कत तो बताइए इतना में, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। पहला गेट जो हमारा नॉट गेट, पहला गेट जो हमारा क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट को सबसे इजी गेट कहते हैं, नॉट गेट को सबसे इजी गेट कहते हैं, क्योंकि इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होगा। क्या होगा, एक इनपुट और एक आउटपुट होगा। कोई दिक्कत आपको, एक इनपुट एक आउटपुट, कोई भी जानता है कि एक बल्ब है, बल्ब का क्या है, मेरे पास स्विच है, एक इनपुट एक आउटपुट, है कि नहीं। लेकिन बाकी जो गेट पढ़ेंगे उसमें दो इनपुट होंगे। क्या होंगे, दो इनपुट होंगे, और क्या होगा, एक आउटपुट होगा। दो इनपुट कहने का मतलब क्या, आप समझिए कि दो इनपुट है और एक ये क्या है, आउटपुट है। ये दोनों स्विच है और एक क्या है, बल्ब है, आपको जलाना है। कैसे बल्ब जलेगा, क्या दोनों को ऑन करने से जलेगा, या दोनों को ऑफ करने से जलेगा, या ये वाला ऑन ये वाला ऑफ, या ये वाला ऑफ ये वाला ऑन, है कि नहीं। केसेस कितने बनेंगे, जब दो इनपुट आएगा तो दो इनपुट में कितने केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे। दो इनपुट में कितने केस, 4 केस। या तो दोनों को ऑन कर दीजिए, या दोनों को ऑफ कर दीजिए, या इसको ऑन इसको ऑफ, या इसको ऑन इसको ऑफ, है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे आपको गेट को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए कैसे, ऐसे। जो ये वाला दिख रहा है ना, ये गोल वाला साइन, ये गोल वाला साइन दिख रहा है ना, यही गोल वाला साइन मतलब होता है क्या, नॉट। जहां ये गोल वाला साइन लग जाए, ऐसे गोल वाला साइन लग जाए, आपको समझ जाना है कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए इसमें एक इनपुट और एक क्या है, आउटपुट है। एक इनपुट और एक आउटपुट। आउटपुट को हमेशा y से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो आउटपुट की वैल्यू थी वो बोलियन ने दिया था। किसने, बोलियन ने दिया था, इसलिए बोलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। कोई बोलियन एक्सप्रेशन बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जो मन वो बोलिए, लेकिन बातों को समझिए। तो ये y क्या है, बोलियन एक्सप्रेशन है, ये a क्या है, इनपुट है। एक इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। इनपुट आउटपुट के बीच में एक लग गया है क्या, यहाँ पे लॉजिक गेट लगा हुआ है। ऐसा गेट जहां आपको दिखे तो आपको बोलना है ये नॉट गेट है। कौन सा गेट है, नॉट गेट। देखिए ट्रूथ टेबल में क्या है, नॉट मतलब क्या है, नहीं। इस गेट को ही बोलते हैं क्या, पेरेंट्स गेट। क्या बोलते हैं, पेरेंट्स गेट, हमारे मम्मी पापा वाला गेट। क्यों, क्योंकि वो बोलेंगे पढ़ो तो मैं बोलूंगा नहीं पढ़ूंगा, वो है कि नहीं, जस्ट उनका उल्टा करते हैं हम लोग। तो इसकी याद कीजिए, नॉट वाला हमारे मम्मी पापा से क्या है, रिलेटेड है। जो वो बोलते हैं उसका जस्ट हम लोग उल्टा करते हैं, है कि नहीं। हम नहीं करते हैं, आप लोग करते होगे, वही कहानी देख लो। ये ट्रूथ टेबल है, क्या है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में देखिए, ये अब कब हमेशा, देखिए पहले बता रहा हूं आपको एक चीज। पहली बात, हमेशा लॉजिक गेट में आप बाइनरी डिजिट का यूज करोगे। कौन से डिजिट का, बाइनरी डिजिट का। बाइनरी में दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, आपको पता है। बाइनरी से नंबर निकालना, नंबर से बाइनरी निकालना आपको मैं बता दिया हूं, है कि नहीं। तो इसमें हमेशा बाइनरी डिजिट का यूज करोगे। जहां बल्ब ऑन होगा, क्या होगा, ऑन होगा, ग्लो करेगा, उसके लिए 1 और ऑफ के लिए 0।
याद रखना, ऑन के लिए हमेशा वैल्यू 1 लिखोगे और ऑफ के लिए हमेशा वैल्यू क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। तो वहीं ऑन के लिए हमेशा 1 और ऑफ के लिए हमेशा क्या, 0 लिखोगे। ये ट्रूथ टेबल नॉट गेट का है। देखिए ए इनपुट है और वाई जो आउटपुट आ रहा है ए का नहीं आ रहा है। देखिए कैसे लिखा हूं, ए हमारा क्या है, इनपुट है, लेकिन जो वाई आउटपुट है वो ए का बार है, मतलब ए का नॉट है। कहने का मतलब 0, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 इनपुट तो आउटपुट कितना, 0। अगर बॉल को ऑफ करोगे तो वो ऑन हो जाएगा, स्विच को ऑफ करोगे तो बॉल क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर ऑन करोगे तो बॉल क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जस्ट क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, नॉट गेट। क्या नाम पड़ा है, नॉट गेट। देखिए नॉट गेट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। मेन आपको मतलब है इस गोल से, जहां गोल दिख गया समझना कि ये नॉट को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। हमेशा बाइनरी डिजिट का यूज करते हैं, ऑन के लिए 1 और ऑफ के लिए 0। 2 इनपुट 1 इनपुट तो बाद में बात करेंगे। ये ट्रूथ टेबल में क्या है, ऑफ तो ऑन, ऑन तो ऑफ। समझिए 0 मतलब, 0 मीन्स ये ऑफ है, 1 मीन्स क्या है, ये ऑन है। ये क्या है, ऑन है, तो बॉल कैसा मिला, ऑफ मिला। है कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अगला गेट जो हमारा है और गेट, बताया था कि नॉट गेट के बाद जो भी गेट हमारे पास आएंगे उसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होगा। क्या होगा, 2 इनपुट और 1 आउटपुट होगा। 2 इनपुट 1 आउटपुट। आपको दिखाया इसका जो लॉजिक गेट का सिंबल होता है ऐसे होता है। देखिए ऐसे, थोड़ा सा ये करली की तरह होगा, अंदर की तरफ धंसा होगा, है कि नहीं। जो अंदर की तरफ थोड़ा करली होगा, आपको समझ जाना है कि कौन सा गेट है ये, कौन सा गेट है ये, और गेट। 2 इनपुट ए और बी, 2 इनपुट हमारे पास हैं और 1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे आउटपुट है। 2 इनपुट हमारे पास है और 1 हमारे पास क्या है, आउटपुट है। बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, y को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा बूलियन एक्सप्रेशन। अब बूलियन एक्सप्रेशन में आपको पता है कि कौन सा गेट है, और गेट। और मतलब आपको बताया हो कि और मतलब हमेशा क्या होता है, ऐड का साइन होता है, मीन्स प्लस होता है। तो वहीं y गिव्स क्या, इन दोनों इनपुट का सम, y गिव्स a प्लस बी। जहाँ a प्लस बी आपको दिख गया तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए, जहाँ a प्लस बी दिख गया आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि a प्लस बी मीन्स ऐड किया है, और ऐड मीन्स होता है और, दैट मीन्स बेसिकली पक्का ये क्या होगा, और गेट होगा। और गेट का देखिए सिंबल देख लीजिए आप लोग, और गेट का सिंबल देख लीजिए। कोई चीज़ कोई भी गेट पढ़ेंगे तो पहले उसका सिंबल पढ़ेंगे, उसका बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे और उसका लॉजिक गेट पढ़ेंगे। 3 चीज़ पढ़ना होता है। क्या, पहले तो उसका रिप्रेजेंटेशन बूलियन एक्सप्रेशन में कैसे होगा, उसके बाद उसका ग्राफ मतलब उसका ये जो फिगर बनेगा लॉजिक गेट का कैसा होता है, और उसके बाद ट्रूथ टेबल मीन्स कब ऑन करेंगे कब ऑफ करेंगे तो क्या बॉल जलेगा कब नहीं जलेगा, है कि नहीं। पूरी कहानी हम लोग 1 बाय 1 पूरे करेंगे। याद रख, पहले आप लोग लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ। एक एक चीज़ को फेयर कॉपी पे एक एक चीज़ को आराम से लिखिए, कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जितना हो फ्रेंड को शेयर कीजिए। 1 बाय 1 जितने हो फ्रेंड आपके पास क्लास 12 के हो सबको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जो बच्चे नीट की जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं सबको क्या कीजिए, सेंड कीजिए। इसको पहले आप लोग लिखिए, फेयर पे लिखिए, जल्दी से लिखिए। थे और गेट क्या है, y इक्वल टू y गिव्स a प्लस बी। अब बनाना है इसका ट्रूथ टेबल। क्या बनाना है इसका, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में आपको बताया था 2 स्विच a और b है, जिसका रिजल्ट को हम लोग y बूलियन एक्सप्रेशन में लिखते हैं, है कि नहीं। आते हैं ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, देखते हैं। ट्रूथ टेबल देखिए इसका। ट्रूथ टेबल मान लीजिए ये पहला स्विच a है, ये दूसरा स्विच b है, और यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन y इंप्लाइज a प्लस बी हमने लिखा, लिख दिया। ट्रूथ टेबल हम लोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। देखिए करते हैं क्या, पहला जो है, पहले को हम लोग क्या करते हैं, पहला जो बल्ब है उसको ऑन करते हैं, दूसरे को भी ऑन करते हैं। पहला को ऑन करते हैं, दूसरे को ऑफ करते हैं। पहला को ऑफ करते हैं, दूसरे को ऑन करते हैं। इसको ऑन करते हैं या दोनों को ऑफ कर देते हैं। यही केस बनेगा, यही केस बनेगा ना, यही केस बनेगा ना। ऑन ऑन, ऑफ ऑफ, ऑन ऑफ, ऑफ ऑन, यही 4 केस तो हमारे पास बन सकते हैं। 2 स्विच है, अगर हमारे पास ए और बी है तो 2 स्विच से हमारे केसेस क्या बनेंगी, यही बनेंगी। आपको पता है, आपको पता है कि y गिव्स a प्लस बी होता है। क्या होता है, a प्लस बी। a प्लस बी कहने का मतलब क्या है, देखिए ये ऑन है, क्या है ये ऑन। ऑन मतलब क्या होता है, ऑन मतलब वैल्यू 1, ऑन मतलब वैल्यू 1, और ऑफ मतलब वैल्यू कितनी होती है बाइनरी में, 0। बाइनरी में कितनी, 0। आपको पता है ऑन मतलब 1 और इस ऑन मतलब 1, तो y गिव्स, ऐसे कर देते हैं,
दोनों स्विच A और B ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 1 कितना होता है, 1 1 1 1 10 होता है बाइनरी में, बाइनरी में 1 1 10 होता है। याद रखिएगा एक नोट पॉइंट बना के कि 1 + 1 बाइनरी में कितना होता है, 10, यही आपको याद करना होगा। और 10 के पहले डिजिट कितनी है, 0 यूनिट वाली, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। ये वाई देखिए, ये है ऑन, ये है ऑन मीन्स 1 प्लस ये है ऑफ, ऑफ मीन्स 0, 1 + 0 कितना होता है, 1 होता है। ये देखिए ऑफ और ये ऑन, ऑफ मीन्स 0 और ऑन मीन्स 1, जोड़ने पे कितने आएगा, 1 आएगा। ये देखिए वाई, ये भी ऑफ है, ये भी क्या है, ऑफ है, 0 + 0 दैट इज क्या, 0 है कि नहीं। आप देखते हैं यहाँ पे एक रिजल्ट देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, रिजल्ट। रिजल्ट कहने का मतलब क्या है, रिजल्ट देख लेते हैं। एक ही बार में मैं लंबा सा बता रहा हूं, एक ही बार में मैं लंबा सा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक ही ट्रूथ टेबल में आप सारी चीजें क्या हो जाएगी, समझ जाइए, क्योंकि बार बार ट्रूथ टेबल में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, 1 बाय 1 समझ जाओगे। ये देखिए 0, 0 मीन्स क्या होता है, 0 मीन्स ऑफ होता है। रिजल्ट क्या आया, ऑफ, इसका मतलब ऑन, इसका मतलब ऑन और इसका मतलब ऑफ। ये था हमारा ऑर गेट, और ऑर गेट में हमने रिजल्ट क्या पाया, वो पाया। रिजल्ट हमने ये पाया ऑर गेट में कि अगर दोनों स्विच ऑन हो या दोनों स्विच ऑफ हो तो बॉल क्या होगा, नहीं जलेगा। अगर आपके पास कोई बोल दे कि आपको 2 स्विच दिया गया है और एक बल्ब लगाया गया है, बोलेगा कि दोनों स्विच ऑन कीजिए, दोनों स्विच ऑफ कीजिए, कुछ भी करके बॉल को जलाइए, तो आप सीधा बोलेंगे कि आप बताइए कौन सा गेट लगा हुआ है इसमें, कौन सा लॉजिक गेट इसमें लगा हुआ है। अगर वो बोलते हैं ऑन, क्या बोलते हैं, और वाला गेट लगा हुआ है, तो अगर और गेट लगा हुआ है तो आपके माइंड में सीधा का सीधा कंसेप्ट आ जाएगा क्या, कि और गेट लगा हुआ है तो क्यों ना हम दोनों स्विच को ऑन करें या दोनों स्विच को ऑफ करें, बॉल ग्लो नहीं करेगा। अगर और गेट लगा हुआ है तो किसी एक स्विच को ऑन कर देंगे, बॉल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, है कि नहीं। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो ऐसे ही बनाते हैं क्या, ट्रूथ टेबल। क्या बनाते हैं, ऐसे ही ट्रूथ टेबल को बनाते हैं हम लोग। देखिए क्या किया, A + B इंप्लाइज था, ऑन किया, ऑफ किया, करके लंबा लंबा करके क्या कर दिया, सबको 1 बाय 1 क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। इतना में किसी को दिक्कत तो बताइए, कैसे ट्रूथ टेबल बनाते हैं, समझ में आ गया कैसे ट्रूथ टेबल। और इसका ग्राफ बनाया था आपको कैसे, ये इसका रिप्रेजेंटेशन से, बस थोड़ा सी अंदर की तरफ क्या हुआ, धसा हुआ होगा। ये हमारा 2 स्विच था, A और क्या था, B, और यहाँ से बोलन एक्सप्रेशन क्या निकल रहा था, Y निकल रहा था। Y इंप्लाइज A + B, यही बोलन एक्सप्रेशन में था, किसके लिए, और गेट के लिए। किस गेट के लिए, और गेट के लिए था, है कि नहीं। चलते हैं अपना नेक्स्ट गेट। अपना नेक्स्ट गेट था हमारा, नेक्स्ट गेट था एंड गेट। कौन सा गेट था, एंड गेट। इसका ग्राफ देखिए अगर एंड गेट का, देखिए सिंपल ऐसे सीधा ऐसे बनाया हो ना, सेम ऐसे इसका ही बना हुआ है, बट क्या है कि ये अंदर से धसा टाइप का है, ये सीधा ऐसे निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा ऐसे हो जाएगा। और क्या कर देंगे, 2 स्विच A और B, और ये क्या होगा, Y। और आपको पता है कि एंड मीन्स क्या होता है, एंड मीन्स होता है प्रोडक्ट, एंड मीन्स तो होता है प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा Y गिव्स A × B। Y गिव्स क्या, A × B, ये किसका हो जाएगा, एंड गेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा। एंड गेट का ये क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, Y गिव्स A × B, ये आ गया एंड गेट का एक्सप्रेशन। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत तो, किसी को दिक्कत तो बताइए। एंड गेट में इसका भी ट्रूथ टेबल बनाएंगे, इसका भी क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल किसका बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे। कैसे, एक बॉल A, एक B, Y इंप्लाइज क्या, बोलने एक्सप्रेशन A.B, और एक पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे। ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही सेम चीज़, दोनों को ऑन करेंगे, दोनों को ऑन कर दिया, दोनों को ऑफ कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। एक को ऑन, एक को ऑफ कर दिया। इसको इस बार ऑफ किया, इसको इस बार क्या किया, ऑन किया। कोई दिक्कत, ट्रूथ टेबल में कोई दिक्कत नहीं। ये Y इंप्लाइज आपको पता है A × B, A × B, A ऑन है, B भी ऑन है, मीन्स 1 × 1, क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। Y इंप्लाइज सबको ऐसे लिख लेंगे जल्दी से बिना वेस्ट किए टाइम। ये ऑफ मीन्स 0, ये ऑफ मीन्स 0, 0 × 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0। ऑन ऑफ दैट मीन्स 1 × 0 कितनी आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। और 0 × 1 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। रिजल्ट देखा जाए अगर तो ये 1 आया मीन्स ऑन, ये ऑफ, ये ऑफ, और ये क्या, ये भी ऑफ।
कौन सा गेट था हमारे पास, ये गेट था हमारा एंड गेट, और एंड गेट में देखें रिजल्ट हमारा ऑन का आ रहा है कब, जब दोनों स्विच क्या होगा, ऑन होगा। तो यही जब दोनों स्विच ऑन था और गेट में, तो बॉल क्या था, ऑफ था। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि देखिए दो स्विच है, क्या है, दो स्विच है, दोनों स्विच को ऑन किया फिर भी बॉल नहीं जल रहा है, क्या सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो आपने बोलोगे नहीं सर सर्किट में प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मेन क्या है कि इसमें और गेट लगा हुआ है, और और गेट में हम जानते हैं कि अगर दोनों बॉल क्या हो, ऑन हो, तो रिजल्ट क्या आता है, ऑफ आता है। तो पूछेगा कि बताइए कौन सा ऐसा गेट है जिसमें क्या करेंगे, कोई एक को ऑन करेंगे, कोई दो को क्या करेंगे, दोनों स्विच को ऑन करना पड़ेगा, तो बॉल क्या होगा, ग्लो करेगा। तो दोनों को जब ऑन करेंगे तो बॉल ऑन होगा, किस केस में, तो ओनली किसके केस में, एंड के केस में। किसके केस में, एंड के केस में। माइंड में ही आपको ग्राफ बना लेना है कि वन, दैट मीन्स वन लाना है, मीन्स इसको ऑन करना है। और वन कैसे आएगा प्रोडक्ट करने पे, तो 1 into 1 का प्रोडक्ट ही 1 होता है। बाकी अगर 1 में 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 0 हो आएगी। 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, मतलब ऑफ ही रहेगा, बॉल जलेगा नहीं। एक ही केस बचता है 1 into 1 वाला, तो क्या होगा, ये भी ऑन, ये भी ऑन। तो दोनों को ऑन करने के लिए एक ही केस बचा हमारे पास, और वो केस क्या है, वो केस क्या है, वो केस यही है कि दोनों बॉल क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। दोनों बॉल क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ये दोनों बॉल को अगर ऑन करेंगे तो इसमें ऑफ हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑन हो जाएगा। इसका ग्राफ देख लीजिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। जब अंदर से धंसा हुआ होगा ना तो समझ जाना है क्या कि ये पक्का क्या है, और गेट है, और सीधा स्ट्रेट दिखे तो समझ जाना है कि कैसा गेट है, एंड गेट है। कैसा गेट है, ये एंड गेट है, जब दोनों ऐसे करके दिया गया हो। दोनों के लॉजिक गेट्स को, दोनों के लॉजिक गेट्स हो गए, और गेट एंड गेट हो गया, उनका बोलने एक्सप्रेशन हो गया, उनका रिप्रेजेंटेशन हो गया, और उनका क्या हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया। दोनों आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से। और नैंड गेट, कौन सा गेट, नॉर गेट और नैंड गेट, ये दोनों गेट क्या थे, बचे हैं, क्योंकि प्राइमरी गेट को हमने पूरा कर लिया। अब बचे हैं हमारे पास सेकेंडरी गेट। कौन सा गेट, सेकेंडरी गेट। देखिए नॉर कहने का मतलब क्या, एन स्टैंड फॉर नॉट और नॉट प्लस और, दैट मीन्स जो और नहीं है। तो वाई इंप्लाइज ए प्लस बी, ये बोलने एक्सप्रेशन था किसका, और गेट का। y गिव्स a प्लस बी था ना, इसके ऊपर लगा देंगे बार, जब बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनश्योर इवेंट। जहां इनश्योर आ जाए, जहां नेगेटिव केस आ जाए, वहां बार लगा देते हैं। तो वहीं क्या किया हूं, यहाँ पे y इंप्लाइज a प्लस बी का क्या लगा दिया हूं, बार। यहां तक देखिए, यहां तक आपको पता है ना, यहां तक तो ये और गेट था, यहां तक क्या था, और गेट। यहां तक तो और गेट आपको बताया था ना, जो अंदर से धंसा हुआ होगा वो क्या होगा, और गेट होगा। लेकिन उस और गेट में मैं बोला था कि नॉट गेट में एक गोला याद रखिएगा, नॉट गेट का, नॉट गेट का एक गोला याद रखिएगा, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, नॉट को। तो यही और में मैंने ऐड कर दिया है क्या, गोला को, मीन्स नॉट हो गया। तो नॉट और मिल के क्या बन गया है, नॉर बन गया है। तो y इंप्लाइज a प्लस बी का बार किसका होता है, ये नॉर गेट का एक्सप्रेशन होता है। इतना में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ट्रूथ टेबल में देखिए, ये a, ये है B, दो स्विच हमारे पास हैं A और B। Y गिव्स A प्लस B पहले लिखा हूं मैं, और गेट वाला। किसका लिखा हूं, पहले मैं और का निकाल लेता हूं, और का निकाल के मैं नॉट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो नॉर नहीं हो जाएगा, क्योंकि नॉट में आपने क्या पढ़ा था, अगर स्विच ऑन किए तो वो ऑफ आ रहा था, अगर ये ऑफ तो ये ऑन। तभी तो मैं बोला था कि नॉट गेट को पेरेंट्स गेट भी बोलते हैं, जस्ट हमारा उल्टा काम करता है कि नहीं। तो यही ये A B अगर है, पहले मैं निकाल लिया हूं और का, जो और का रिजल्टेंट आएगा इसी का जस्ट उल्टा किसका होगा, नॉर का होगा। जो और का रिजल्टेंट आएगा उसी का जस्ट उल्टा किसका होगा, नॉर का होगा। और उसके बाद रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे 1 by 1। तो देखिए आराम से समझते हैं, दो स्विच हमारे पास था, एक दोनों, पहले को ऑन किया दूसरे को ऑन किया, यहाँ पहले को ऑन किया दूसरे को ऑफ किया, यहाँ पहले को ऑफ किया दूसरे को ऑन किया, यहाँ क्या कर दिया, दोनों को ऑफ कर दिया। तो y गिव्स ऑन मीन्स 1, ऑन मीन्स 1, 1 1 जोड़ने पर 10 होता है, आपको बताया था 10 की जो फर्स्ट यूनिट डिजिट है वो 0 होती है, तो वहां लिख दिया वो 0। उसके बाद ये 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 कितना आ गया, 0। ये तो हमारा और गेट था, और गेट ने पहले ही बताया था कि और गेट में एक्सप्रेशन को लिखते कैसे हैं। यहां तक और गेट क्लियर। और गेट के बाद हमारा आएगा ये किसका, नॉर है, यही तो मेन है, यही तो हमारा मेन क्या है, यही हमारा मेन क्या है, नॉर है, जो हमको फाइंड करना है। नॉर क्या होता है, और का जस्ट अपोजिट। अगर ये 0 आया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, अगर ये 1 तो 0, अगर ये 1 तो ये 0, अगर ये 0 तो ये 1। कोई दिक्कत। 1 मीन्स क्या होता है, ऑन, ये 0 मीन्स ऑफ, ये 0 मीन्स ऑफ, और ये 1 मीन्स ऑन।
रिजल्ट आया, देखिए रिजल्ट क्या आया, ऑन। बॉल ऑन कब है, जब दोनों बॉल ऑफ है और दोनों बॉल क्या है, ऑन है। दैट मीन्स अगर दोनों स्विच को जब क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, या दोनों स्विच को ऑफ कर देंगे, तभी भी क्या हो जाएगा, बॉल ऑन करेगा, बॉल ऑन हो जाएगा। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके दो स्विच है एक बॉल के, क्या है, एक बॉल के कितने स्विच हैं, दो स्विच हैं, दोनों स्विच को आप ऑफ कर दिए हो, स्विच को क्या कर दिए हो, आप ऑफ कर दिए हो, फिर भी बॉल जल रहा है। आप बोलोगे ना सर पागल बना रहे हैं, जब दोनों स्विच ऑफ कर दिए तो बॉल कैसे ग्लो करेगा, है कि नहीं। तो हाँ कर सकता है, दोनों स्विच जब ऑफ किए हो तो ये बॉल क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। कब, जब दोनों क्या करोगे, कौन सा गेट लगाया होगा उसमें, नॉर गेट। कौन सा गेट, नॉर गेट जब लगा हुआ होगा तो दोनों स्विच को जब आप ऑफ भी करोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। देखिए दोनों स्विच को क्या किया हूँ, ऑफ किया हूँ, तो क्या हो जा रहा है, वो ऑन हो जा रहा है। किस गेट में, नॉर गेट में। तो अगर आज के बाद आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछता है, कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा कि देखिए दो स्विच हैं एक बॉल के, दोनों स्विच ऑफ है, फिर भी बॉल ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स उसमें कौन सी लॉजिक गेट लगी हुई है, तो आपको बोलना है उसमें नॉर गेट लगा हुआ है। कौन सा गेट लगा हुआ है, नॉर गेट लगा हुआ है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन आपको बताया था फिजिक्स में, क्या एक चींटी हाथी को उठा सकती है, तो बोलोगे हाँ उठा सकती है, वो पास्कल लॉ के चलते, है कि नहीं। एक छोटा सा स्कूटर बड़े से ट्रक को उठा ले रहा था, कौन से लॉ से, पास्कल लॉ से। तो यहाँ पे ये देखिए जब दोनों बॉल के स्विच ऑफ है, दैट मीन्स दोनों स्विच ऑफ है ना, फिर भी बॉल क्या हो रहा है, जल रहा है। ऐसा केस कब पॉसिबल है, तो ऐसा केस पॉसिबल है किसमें, नॉर गेट में, कोई दिक्कत नहीं। अगला आता है नैंड गेट। कौन सा गेट, नैंड गेट। नैंड गेट मीन्स नॉट प्लस एंड गेट, नॉट प्लस एंड गेट गिव्स नैंड गेट, नॉट प्लस एंड गेट गिव्स नैंड गेट। y गिव्स a इंटू बी, a इंटू बी किसका था, a इंटू बी था एंड गेट का, a इंटू बी किसका था, एंड गेट का। बस उसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिया। तो एंड के ऊपर हमने लगा दिया क्या, बार, तो ये बन गया क्या, नैंड गेट बन गया। एंड के ऊपर लगा दिया बार, तो ये कौन सा गेट बन गया, नैंड गेट बन गया। और नैंड गेट में देखिए ये पहले तो बताया था ना कि इक्वल होगा, ये जब धंसा हुआ पार्ट होगा वो और का होगा, लेकिन अगर सीधा आ जाए, तो ये किसका होता है, ये किसका होता है, ये एंड का होता है। तो ये एंड हो गया और लगा दिया इसमें क्या, जीरो वाला साइन वाला लगा दिया, क्योंकि जीरो मतलब क्या होता है, नॉट। जीरो मीन्स क्या होता है, नॉट। तो नॉट प्लस एंड बन गया क्या, नैंड गेट बन गया। ट्रूथ टेबल इसका भी बना देंगे, इसका भी क्या बना देंगे, ट्रूथ टेबल बना देंगे 1 by 1। चलते हैं, दोनों बॉल को क्या कर दिया, दोनों स्विच को ऑन कर दिया, दोनों स्विच को एक बार ऑफ कर दिया, पहले को ऑन किया दूसरे को ऑफ किया, पहले को ऑफ किया दूसरे को ऑन किया। आते हैं बॉल एक्सप्रेशन लिखते हैं। भाई देखिए ये ऑन है, ये ऑन है, तो 1 into 1 कितना होता है, 1 ही होगा। ये ऑफ है, ये भी ऑफ है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही। ये देखिए इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, 1 into 0 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, तो 1 into 0 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये तो निकल के आया एंड का ना, एंड का निकल के आया ना। अब किसका निकालेंगे, नैंड का निकालेंगे, नंद गेट जिसको बोलते हैं उसको निकालेंगे। तो क्या होगा, एंड का जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि जस्ट इसका ये नॉट है, इसका ये जस्ट क्या है, नॉट है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, जस्ट उल्टा आएगा। अगर ये 1 आया है तो ये 0, ये 0 है तो ये 1, ये 0 है तो ये 1, ये 0 है तो ये 1। रिजल्ट क्या होगा, 0 मीन्स क्या होता है, ऑफ, ऑन, ऑन, ऑन। कोई दिक्कत इसमें। तो अभी तक हमने ये पढ़ा क्या, कि अगर ऐसी चीज़ें आपके पास आएंगी तो आपको सीधा बोलना है। देखिए जब यहाँ भी दोनों बॉल का स्विच जो ऑन है, जो पहले और गेट में था, दोनों का स्विच क्या है, ऑन है ना, दोनों का स्विच क्या है, ऑन है, फिर भी बॉल क्या है, ऑफ ही है। दोनों स्विच आपने ऑन कर दिया फिर भी बॉल ऑफ है, तो क्या बोलोगे, सर्किट खराब है। सर्किट खराब नहीं है। मान लीजिए एक बॉल के 2 स्विच आपके पास हैं, दोनों स्विच में से कोई एक स्विच क्या हो सकता है, उस बॉल का हो सकता है। आपने दोनों स्विच को ऑफ कर दिया या दोनों स्विच को आपने ऑन कर दिया, फिर भी क्या आ रहा है, बॉल जो नहीं जल रहा है, तो बोलोगे ना, लग रहा है स्विच खराब है, बॉल नहीं जल रहा है। बॉल नहीं जल रहा है बाबू, उसमें लगाया गया है क्या, उसमें लगाया गया कौन सा गेट लगाया गया है, उसमें लगाया गया नैंड गेट लगाया गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो इसको क्या कीजिए, कॉपी पे लिखिए, अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। तो हमने प्राइमरी गेट में 3 नॉट और एंड, और सेकेंडरी इसके बने हुए इसी के हेल्प से बने थे ना, ये नॉर गेट और नैंड गेट उसी के हेल्प से बने हुए थे। इन दोनों को भी हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। इन दोनों क्या कर लिया, हमने पूरा कर लिया। अरे अभी लाइक कीजिए आप लोग, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए यार। एक सब्सक्राइब के लिए आपको इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं। एक सब्सक्राइब ही ना आप देते हो मुझे, और क्या देते हो आप लोग, है कि नहीं। तो आप लोग उसमें भी लाइक सब्सक्राइब करने में भी इतना कंजूसी क्यों करते हो। जल्दी शेयर कीजिए आप लोग, जल्दी शेयर कीजिए। इसको लिखिए, जितना हो सके इसको लिखिए जल्दी से। अगला बता रहा हूँ, इसको लिखिए जल्दी। वेरी गुड।
गेट पढ़ लिए, पांचों गेट को क्या करेगा, आप कंबाइन करके पूछेगा क्वेश्चन। क्या करेगा क्वेश्चन, क्या करेगा, पांचों गेट का कंबाइन करके पूछेगा, आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स का करके पूछेगा। तो उसके पहले आपको एक लॉ पढ़ना होगा, वो है डिमॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी में ही मैं पढ़ा दिया था, लेकिन मैं क्या करूंगा, यहां भी मैं आपको पढ़ाऊंगा डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है क्या है ना, कि अगर कॉम्प्लीमेंट जो आप बार बोलते हो ना, ए का बार बी का बार, इसको पढ़ेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या पढ़ेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। डिमॉर्गन्स लॉ दैट मींस जो बार ऊपर लगता है, दैट मींस जो कॉम्प्लीमेंट ऊपर लगता है, ये कॉम्प्लीमेंट पूरे के ऊपर लगा हुआ है। देखिए बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, जो बार लगा हुआ है, वो दोनों सबके ऊपर लगा हुआ है कि नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बार को सेपरेट ए पर दे दे और बी पर दे दे, आप चाहते हैं कि जो ये पूरा बार है, पूरे जो कॉम्प्लीमेंट का साइन है, ए पर चला जाए और बी पर चला जाए, ए पर चला जाए और बी पर चला जाए, तो क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो के बीच यूनियन का साइन है तो वो इंटरसेक्शन का साइन बन जाता है, और जो इंटरसेक्शन का साइन है वो यूनियन का साइन बन जाता है। यही कौन सा लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ है। डिमॉर्गन्स लॉ कहने का मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लीमेंट का साइन ए यूनियन बी पे है या ए इंटरसेक्शन बी पे है, वो पार्टिकुलरली एक एक पे चला जाएगा। बेसिकली क्या है, अंदर का साइन चेंज होना चाहिए। तो ये ए यूनियन बी का बार है, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए का बार बी का बार, दोनों के ऊपर क्या कर दिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों को दे दिए। जो साइन है ये चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन हो जाएगा। बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी का बार है, तो ए के ऊपर बार दे देंगे, बी के ऊपर बार दे देंगे, और जो ये इंटरसेक्शन का साइन है वो किसका साइन बन जाएगा, यूनियन का साइन बन जाएगा। किसका साइन बन जाएगा, यूनियन का साइन बन जाएगा। आपको बताया हूं कि यू रिप्रेजेंट यूनियन, यूनियन को ही और गेट बोलते हैं, और होता है, और इसी का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो इंटरसेक्शन है उसी को क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं, और उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोलेंगे, है कि नहीं। चलते हैं, आइए देखिए इस पे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि इस कॉम्बिनेशन में बहुत सारे क्या क्या कॉम्बिनेशन दिया गया है। इस कॉम्बिनेशन में आपको बताना है कि आखिर इन चारों में से इस किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस गेट को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये दो इनपुट है, ए बी, और एक क्या है, आउटपुट है। तो ए बी जब इनपुट है वो आउटपुट है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन सा गेट है। तो ये वाला गेट है हमारा नॉट गेट, ये वाला भी गेट है हमारा नॉट गेट, है कि नहीं। लेकिन जो यहाँ पे लगा हुआ है ये हमारा नॉर गेट है। कौन सा गेट है, नॉर गेट है। तो सबसे पहले गेट को पहचानना होगा। सबसे पहले किसको पहचानना होगा, सबसे पहले गेट को पहचानना होगा कि ये है हमारा नॉट गेट, ये भी है नॉट गेट, और ये हमारा कौन सा गेट है, नॉर गेट है। आखिर जो ए है, नॉट गेट करता क्या है, जो रिजल्ट, जो इनपुट होता है उसके इनपुट में क्या कर देता है, आउटपुट में बार लगा देता है कि नहीं। अगर ये ए है तो ये नॉट गेट इसको क्या देगा, ए बार देगा। क्या देगा, ए बार देगा। अगर ये बी है तो नॉट गेट इसको क्या देगा, बी बार देगा, है कि नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट देगा। नॉट गेट में आपने यही पढ़ा है ना कि अगर इनपुट ये है तो आउटपुट क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगर ये ए है तो नॉट गेट क्या देगा, ए बार देगा। ये बी है तो नॉट गेट क्या देगा, इसका बी बार देगा। अब इस नॉर गेट के लिए ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों क्या बन गए, इनपुट बन गए। क्या बन गए, ए बार और बी बार इस गेट के लिए क्या बन गए, इनपुट बन गए। ए बार बी बार, जो ए कॉम्प्लीमेंट है बी कॉम्प्लीमेंट है, ये नॉर गेट के लिए इनपुट बन गए। अब क्या करें, तो देखिए और गेट क्या कहता है, और गेट कहता है कि इन दोनों इनपुट क्या कीजिए, जोड़िए। तो अगर ये और गेट करना है तो क्या बोलेंगे, वाई इंप्लाइज क्या करता है, ए बार प्लस में बी बार। दोनों अगर इनपुट को ए बार और बी बार को अगर जोड़ देंगे तो ये कौन सा गेट है, और गेट है। ए बार और बी बार को जब जोड़ देंगे तो कौन सा गेट बन जाएगा, और गेट बन जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये कैसा गेट है, ये नॉर गेट है, मतलब इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, पूरा इसके ऊपर दे देंगे। दो इनपुट ए बार और बी बार था, तो ए बार बी बार को अगर ऐड कर दिया हमने इस बोलन एक्सप्रेशन के लिए, तो y इंप्लाइज ए बार प्लस बी बार, दैट मीन्स y इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा और गेट के लिए। लेकिन यहाँ पे जो गेट लगा हुआ है ये नॉर गेट लगा हुआ है, तो नॉर के लिए जो कॉम्प्लीमेंट है उसका क्या लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। अब आपको पता है क्या कि y गिव्स, ये जो है अगर बार हम सेपरेट देना चाहते हैं, अगर बार हम सेपरेट देना चाहते हैं तो ये प्लस का साइन है, मींस यूनियन का साइन है, वो किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। तो हम बोलेंगे ए बार का बार बी बार का बार जो है यहाँ पे जो प्लस है वो किससे बदल जाएगा,
इनटू में बदल जाएगा, जो प्लस है किस में बदल जाएगा, इनटू में बदल जाएगा। और आपको पता है उसके बाद आप क्या करने वाले हो, y इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये a बार का बार a होता है डॉट b बार का बार b होता है, y इंप्लाइज a डॉट b, y इंप्लाइज a डॉट b। ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, तो ये आपका एंड गेट है कि नहीं। ए डॉट बी कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। तो यहाँ से सीधा आप कर दोगे क्या कि आंसर क्या हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। यही जेई में पूछा गया था, यही जेई मेंस में पूछा गया था, यही वाला गेट को ऐसे दिखा दिया था और आपसे पूछ लिया था। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स के लिए अगर आपको सच्ची में अगर लॉजिक आपको पते हैं तो क्या कर लोगे, आप बना दोगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको क्या कीजिए, फेयर पे लिखिए। बाकी जो 2-3 गेट बचे हुए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये क्या होगा, वीडियो थोड़ा बड़ी बन जाएगी, है कि नहीं। तो आप लोग इसको पूरा का पूरा समझ जाइए। अगर ये पूरा का पूरा आप समझ जाएंगे तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी लॉजिक गेट्स पे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है क्या कि जो मैं पढ़ाऊँ, क्या कीजिए, आप नोट्स बनाइए, नोट्स को डेली रिवाइज कीजिए, उसके बाद ही क्या कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए, तब आपको चीज़ें क्या होंगी, समझ में आएंगी, है कि नहीं। तो पूरा आप लोग क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। और कोई यूनियन बोलते हैं, यूनियन मतलब पॉजिटिव होता है, इंटरसेक्शन मींस एंड मींस प्रोडक्ट का साइन होगा, ये सब आपको पता है। डिमॉर्गन्स लॉ आपको पता है, पांचों गेट आपको पता होगा। क्वेश्चन का कंबाइन करके पूछे तो बना लोगे ना, बना लोगे तो यस लिखो जल्दी से कि हाँ बना लेंगे। और जब बना लोगे उसके बाद तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, जितना आपसे पॉसिबल हो उतना क्या कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, है कि नहीं। चलिए आप लोग लिखिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाय, लिख लीजिए इसको जल्दी से।